दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज एक्शन का दिन है। लखनऊ में एसटीएफ ने छापा मारा, जो प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन में दिखा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बुलडोजर की कार्रवाई जो है की गई है उमेश पाल मर्डर केस में। फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी कहानी है वो ये कि बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, अतीक अहमद के करीबी के घर हथियार मिले हैं और बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और क्योंकि बुलडोजर मॉडल जो है वो सरकार का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रहा है, अब यहां पर भी इस मामले में ये देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी घर हथियार मिले थे और जिस तरह से सदन में गहमा गहमी हुई थी, उसके बाद ये उम्मीद लग रही थी कि शायद कोई कठोर एक्शन देखने को मिले, और अब वो यहां देखने को मिल रहा है। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है, उसके घर से ये असलाहा मिला है। ये असलाहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। दो मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं। विदेशी ये कौन सी गन और कितनी गन मिली है? दो गन मिली, दूसरी एक गन नहीं ये है। कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी उसी के घर से मिली है। दूसरी घर से मिली। जफर इरशाद के घर से जो गन, दो गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है, तो ये उसके घर से बरामद हुई है। और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है, उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से दो गन विदेशी और एक तलवार मिली है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। जल्दी दो। तो यहां पर संतोष कुमार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि देखिए यहां पर विदेशी बंदूक मिली है। पुलिस प्रशासन ने बता रहा है कि बहुत जानकारियां नहीं है, लेकिन कई सारे हथियार जो हैं वो मिल रहे हैं। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो एक्टिव हो गया है। उमेश पाल के शूटर्स कहां पर हैं, इसकी तलाश जारी है। अतीक के करीबियों पर फिलहाल कार्रवाई हो रही है। अतीक की भी संपत्ति पर छापा पड़ रहा है और साजिश का सूत्रधार क्या अतीक अहमद है, जिसको लेकर सांसद महोदय कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसकी बुद्धि फिर गई, तो हो सकता है कि विकास दुबे वाली घटना यहां फिर दोहरा दी जाए, गाड़ी फिर से पलट जाए, तो हैरान नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिला है, और इसी कार्रवाई के दौरान कहा जा रहा है कि 2 विदेशी गन जो है वो भी बरामद हुई है। तो संतोष मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संतोष, मिट्टी में मिला देने की बात सदन में कही गई थी और अब जमीन पर देख रहे हैं गेट उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया गया है, बुलडोजर जो है वो चल रहा है। जरा बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था मिट्टी में मिला दूंगा, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। बुलडोजर एक जफर इरशाद का घर है। मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित से गुजारिश करूंगा को दिखाएं आपको ये तस्वीरें। बुलडोजर तैयार है। ये जो घर है ये अवैध बताया जा रहा है, यानी बिना नक्शा पास कराए ये जो घर तैयार किया गया था, जिस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बहुत पहले ही नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद अब नोटिस देने के बाद भी जब जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ अतीक अहमद से सीधा कनेक्शन निकल के आया, जो घर का मालिक है खालिद जफर। इसके घर से 2 विदेशी बंदूक, एक तलवार बरामद हुई है। जो विदेशी बंदूक है इसको लेकर के पुलिस ने जब्त किया है। तलवार है वो जब्त कर ली गई है। जो सामान खाली कराया जा रहा है उसमें से सामान निकल रहा है। इतना ही नहीं, इसके घर से जो अतीक अहमद के भाई अशरफ, उनके परिवार से जुड़ी हुई एक कोलाज फोटो भी मिली, यानी कि नजदीकी इस्टेब्लिश हो रही है कि अतीक अहमद की किस तरीके से इस परिवार से नजदीकी थी, कि वो एक तस्वीर कोलाज बना करके ड्राइंग रूम में रखे हुए था। और जब अतीक अहमद के परिवार ने AIMIM ज्वाइन किया तो उस समय के भी पोस्टर्स निकल करके आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि अतीक अहमद के परिवार से खालिद जफर की नजदीकी अब साबित हो चुकी है। जो कहा जा रहा है कि खालिद जफर के घर में ही जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की पत्नी, वो रुकी हुई थी। और जब बीते शुक्रवार को उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मार करके हत्या कर दी गई, तो शूटर यहां पर आए, शाइस्ता से मिले और फिर फरार हो गए। तो इसकी वजह से जब ये खंगाला गया, पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के बाद जब इस घर को खंगाला, घर के मालिक के बारे में पता किया, तो पता चला कि इनके इस मकान को पहले से नोटिस दिया जा चुका है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्तीकरण का, और आज ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, आज वो बयान जमीनी हकीकत में तब्दील होते नजर आ रहा है। जो बुलडोजर है वो थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचा है और अब ये मकान पूरी तरीके से नेस्तोनाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा।